औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम 1, 2 और 3 कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड पी। हमने फाइंड क्या करना है, पी को मालूम करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर किस में किया था, 2 और 3 में किया था। 2 में क्या, उसमें हमने के की वैल्यूज़ को मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने के को मालूम करना था। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमने पी को मालूम करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसकी वैल्यूज़ को मालूम करना था, किसकी, के की वैल्यूज़ को मालूम करना था। और सवाल नंबर 3 में हमने के को मालूम करना है। और सवाल नंबर 4 में हमने पी को मालूम करना है। तो सवाल नंबर 4 के पार्ट 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में हमें क्या कह रहे हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफरेंट बाय यूनिटी। ये क्या कह रहे हैं, डिफरेंट है किससे हैं, बाय यूनिटी से। अच्छा, तो अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सवाल देखिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेम हमने ए की वैल्यू को मालूम करना है, बी की वैल्यू को और सी की वैल्यू को। ए हमारे पास क्या है, 1 पॉजिटिव 1, बी हमारे पास क्या है -1 और सी हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, सम ऑफ रूट्स को हमने मालूम करना है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, सम का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट का हमारे पास क्या फार्मूला था, अल्फ़ा बीटा होता है। ठीक है, लेकिन अब आपने इन सवालों में ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि इसमें आप लोग अल्फ़ा प्लस बीटा प्रोडक्ट के लिए और सम के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा बीटा आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें आप लोग क्या करेंगे, देखें आपके पास जो सवाल नंबर 2 और 3 था उसमें आपके पास जो इक्वेशंस गिवन थी, आगे आपके पास एक नंबर आपको गिवन कर दिया गया था। ठीक है, जो जिस चीज़ के इक्वल आता था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करें, दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे सम का मतलब होता है प्लस। ठीक है, अब डिफर का मतलब क्या होता है, माइनस का। ठीक है, डिफर का क्या मतलब होता है, माइनस का। डिफर, डिफरेंशिएट। ठीक है, उसका मतलब होता है माइनस करना। ठीक है, अब जब जिन सवालों में आपके पास डिफ़र आ जाएगा, आपने वहाँ पे एक टेक्निक यूज़ करनी है। क्या, वहाँ पे आप लोग खुद से सपोज करेंगे अल्फ़ा और अल्फ़ा -1। ठीक है, जब जिनमें डिफ़र आएगा उनमें आप लोग अप्लाई करेंगे। ये मैंने आपको बता रही हूँ, बाकियों में सेम वही अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा या प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट और सम के लिए सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, चाहे प्रोडक्ट मालूम करें चाहे सम मालूम करें। लेकिन जब आपके पास डिफ़र की बात आ जाएगी तब आपने क्या सपोज करना है, आपने लिखना है लेट अल्फ़ा कोमा अल्फ़ा -1 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सपोज आपके पास अल्फ़ा कोमा अल्फ़ा -1 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आपके पास ये रूट्स ऑफ इक्वेशन आते हैं किन में, जिनमें आपके पास डिफ़र का वर्ड आएगा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स में आपके पास क्या होगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 यानी कि बीटा की जगह आप लोग क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ा -1। ठीक है, इज़ इक्वल टू -b/a, क्योंकि वही हमने कहा था कि सम के लिए हम लोग क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आपने क्या किया, अल्फ़ा प्लस ब्रैकेट में अल्फ़ा -1 कर दिया। ठीक है, फिर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1, सेम वही चीज़ है। अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए क्या होता है, -b/a आप लोग लगाते थे। सेम यही स्टेप आपने यहाँ पे ये चीज़ कर दी। ठीक है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 इज़ इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा और अल्फ़ा को प्लस किया तो 2 अल्फ़ा -1 इज़ इक्वल टू माइनस, फार्मूले का बी की क्या वैल्यू थी, -1/1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 आ जाएगा। 2 अल्फ़ा -1, अब यहाँ पे माइनस है, इक्वल किस तरफ जाएगा तो ये चीज़ पॉजिटिव आ जाएगी हमारे पास। तो 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा ही रहेगा इज़ इक्वल टू 2, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास। सेम इसी तरह जब आप लोग प्रोडक्ट लगाते हैं, प्रोडक्ट का आपके पास क्या फार्मूला आता है, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा ही लिखेंगे, प्रोडक्ट की जगह क्या लिख देंगे, अल्फ़ा -1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा आपके पास, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। तो जब आपने प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा कोमा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 इज़ इक्वल टू c/a। फिर अल्फ़ा और अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर, क्योंकि सी की वैल्यू आपके पास क्या है, पी स्क्वायर, और ए आपके पास 1 था। तो आप पुटिंग करेंगे, आपके पास अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर जब आ जाएगा, आपने पुट करना है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू 1 आई थी। 1 स्क्वायर -1 इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर,
वन का स्केयर वन ही आएगा, -1 इज इक्वल टू पी स्केयर, वन प्लस और माइनस आपस में कट जाएगा, 0 इज इक्वल टू पी स्केयर, तो पी स्केयर इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, पी स्केयर इज इक्वल टू 0 का स्केयर, तो पी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, आपने पी की वैल्यू को मालूम करना था, क्यों, उसने हमें कहा था कि डिफर बाय यूनिटी। ठीक है, अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट 2 हमें क्या कह रहा है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस पी इज इक्वल टू p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास माइनस है, -2 इज इक्वल टू 0, डिफर बाय 2। अब इसने हमें डिफर बाय 2 कह दिया है। ठीक है, अब हमने सेम वहाँ पे a b c की वैल्यूज़ को मालूम करना है। a आपके पास क्या आएगा 1, b आपके पास 3 और c आपके पास क्या आ जाएगा p माइनस 2। ठीक है, c आपके पास क्या आएगा p माइनस 2 आ जाएगा। फिर सेम आपने लेट अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आपके पास है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्यों किया अल्फा माइनस 2 क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या उसने कहा था डिफर बाय 2 है, तो -2 किया था और वहाँ पे डिफर बाय यूनिटी था, तो यूनिटी का मतलब होता है 1। ठीक है, ये देखिए इसमें था डिफर बाय यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1। ठीक है, और डिफर का मतलब होता है माइनस। ठीक है, डिफर का मतलब हो गया माइनस और यूनिटी का मतलब हो गया 1, तो इसलिए आपने अल्फा -1 किया था। अब यहाँ पे डिफर बाय 2 है तो अल्फा -2 करेंगे आप लोग। ठीक है, अगर डिफर बाय 4 होता तो 4 करते। ठीक है, डिफर बाय स्क्वायर अगर लिखा होता तब भी आप लोग इसका 2 लेते। ठीक है, सेम उसी तरह अल्फा प्लस यहाँ पे उस इसके पार्ट 1 में अल्फा -1 किया था, यहाँ पे अल्फा -2 कर दे इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस अल्फा को प्लस किया तो 2 अल्फा -2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या आती, बी माइनस का जो है फार्मूले का वो, और बी आपके पास +3/1 तो जस्ट 3 आ जाएगा। 2 अल्फा -2 इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अल्फा इधर ही लिखा रहने देंगे, फिर इज इक्वल टू -3, ये -2 है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये +2 बन जाएगा, तो -3 + 2। ठीक है, इम्प्लाइज दैट आ गया 2 अल्फा इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 3 में से 2 गए 1 तो -1 आ जाएगा। आप यहाँ पे जो 2 है वो अल्फा, हमें जस्ट अल्फा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अल्फा है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमने अल्फा इज इक्वल टू -1/2 कर दिया, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, अल्फा इज इक्वल टू -1/2। अब हमने इसका प्रोडक्ट मालूम करना है, हमने प्रोडक्ट मालूम करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू अल्फा -2 इज इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू अल्फा -2 इज इक्वल टू p -2/1, क्योंकि c की वैल्यू हमारे पास p -2 थी। अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा और अल्फा को मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्केयर प्लस माइनस माइनस, 2 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फा इज इक्वल टू p -2 आ गया। अब हमने क्या करना है, पुट करना ही है वैल्यू अल्फा की, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -1/2, -1/2 का होल स्केयर -2 इंटू अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू p -2। अब यहाँ से 2 और यहाँ से 2 तो कट गया और यहाँ से माइनस था तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर स्केयर है, तो 1 का स्केयर 1 ही और 2 का स्केयर 4, 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/1 इज इक्वल टू p -2। इन दो का एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम्स जाता है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस लगेगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। अब फिर 1 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ार 4 तो 4 आ जाएगा इज इक्वल टू p -2। 4 और 1 को प्लस किया तो 5/4 इज इक्वल टू -p/2। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 5 इज इक्वल टू p -2 ब्रैकेट और ये आगे यहाँ पे 4 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 4p -4 2 ज़ार 8। ठीक है, अब हमने क्या किया, 5 इधर ही लिखा रहने देंगे और ये 4p इधर लिखा रहने देंगे। अब ये -8 है तो उस तरफ जाके तो क्या बन जाएगा, +8 बन जाएगा, ये +8, ये +5, इसका +5 था और ये +8 हो गया। 8 और 5 को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 13 इज इक्वल टू 4p। तो मैं 4p इज इक्वल टू 13 करूँगी तो p इज इक्वल टू 13/4 आंसर आ जाएगा। p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13/4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, उसमें हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड m।
अब हमने यहाँ पे m को मालूम करना है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। हमने m की वैल्यूज़ को मालूम करना है और जो हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है वो सेटिस्फाई करती है कौन से इसके रिलेशन को। कौन सा रिलेशन है? 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 के। तो हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या है? 1। बी हमारे पास क्या है? -7 और सी हमारे पास क्या है? 3m माइनस 5। ए बी सी की वैल्यूज हमने मालूम कर ली। अब सेम हमारे पास क्या होगा? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू -7 थी तो ए हमारे पास 1 था, वैल्यूज़ को पुट किया, माइनस माइनस प्लस 7 आ गया, 1 एज टी आ गया। अब यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी आपके पास क्या है? 3m माइनस 5 ओवर 1। तो 3m माइनस 5 आ जाए, क्योंकि 1 लिखे ना लिखे वही बात है। अब यहाँ पे आपने अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा ही फार्मूला अप्लाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास कहीं पे भी डिफ़र का लफ्ज़ नहीं यूज़ हुआ, इसलिए जहाँ पे डिफ़र होगा वहाँ पे आप लोग अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 या अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 को एज अ इक्वेशन लेंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा सम और प्रोडक्ट दोनों के फार्मूलाज आ गए। अब आपने क्या करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7। क्यों? अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या है? 7 सम आया है और अल्फ़ा बीटा आपके पास, अब देखें जब आपके पास सम आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, ठीक है, इम्प्लाइज दैट कर देते हो। अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा, यहाँ पे बी पॉजिटिव है, इक्वल किस तरफ जाएगा तो ये चीज़ नेगेटिव बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या इज इक्वल टू 3m माइनस 5। ये हमारे पास क्या था? सम का था और ये हमारे पास प्रोडक्ट का था, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 किया, अल्फ़ा इधर ही लिखा रहने दिया हमने 7 माइनस बीटा का दे। क्यों? क्योंकि अब हमने क्या करना था? हमने सेटिस्फाई द रिलेशन को इसको प्रूफ करना था, ठीक है। इसलिए हमने अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5 के इसको हमने इक्वेशन को ए का नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है? 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, इसलिए हमने 3। अब अल्फ़ा की क्या वैल्यू है? ये हमारे पास 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 ज़ा 21, प्लस माइनस माइनस 3 को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। 21 प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन, 3 में से 2 गए 1, बीटा इज़ इक्वल टू 4 आ गया। अब 21 ये प्लस है, इस तरफ जाएगा तो -4 बन जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस बीटा है तो इक्वल की उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव बीटा बन जाएगा, ठीक है। जब ये हमारे पास पॉजिटिव बीटा बन गया तो अब हमारे पास क्या आता है? 21 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 17। 17 इज़ इक्वल टू बीटा, तो बीटा इज़ इक्वल टू 17 हमारे पास ये चीज़ आएगी। अगर यहाँ पे अगर हम इनकी चेंजिंग ना करिए, यहाँ पे माइनस नहीं कटिंग होती, ठीक है। क्यों? माइनस की तब कटिंग होती जब हम बीटा को इधर ही लिखा रहने देते और 21 को इक्वल के उस तरफ लेके जाते तो माइनस आता, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू आपके पास 17 आई है। नाउ आपने क्या किया? अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 माइनस बीटा, इसमें अब आपने बीटा की वैल्यू को पुट करना है। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 माइनस ब्रैकेट में 17, तो 7 में से हमने क्या किया? 7 को हमने माइनस किया, किससे? 17 से, तो -10 आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -10 और बीटा की वैल्यू हमारे पास 17 आई है। इन जिसमें आपको रिलेशन गिवन होगा उसमें आपने क्या करना है? सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को निकालना है। जो आपके पास सम की वैल्यू होगी इसमें से आपने अल्फ़ा को अलग कर देना है और, ठीक है, अल्फ़ा को अलग कर देना है। नेक्स्ट आपके पास, ठीक है, फिर क्या करना है? आपके पास जो रिलेशन गिवन होगा उसको लिखना है, उसमें अल्फ़ा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आएगी। अगेन जो बीटा की वैल्यू आएगी उसमें जो इसमें आपको जिसको फिर आपने अल्फ़ा की वैल्यू से लिखा था ना, अल्फ़ा को अलग किया था 7 माइनस बीटा, इसमें फिर आपने बीटा की वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। इसको मैं एस्टेरिक का नाम दे देती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? नाउ बीटा इज़ इक्वल टू 17 पुट इन इक्वेशन स्टेरिक इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो आपके पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाती है। आप देखिए इस सवाल में हमने m को मालूम करना है और हमने अभी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को निकाला है, m अभी हमने मालूम नहीं किया। हमने क्या कहा? अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -10, बीटा इज़ इक्वल टू 17, ठीक है, 17 आ गया। पुट करना है इन इक्वेशन ए, जिसको हमने ए का नाम दे दिया था। ए का हमने किसको नाम दिया था? ए का नाम हमने ये दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़
अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m-5। इसको हमने ए का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि हमने m की वैल्यू को मालूम करना था। अब आपको समझ आएगा कि मैंने इसको ए का नाम क्यों दिया था। ठीक है, क्योंकि हमने m की वैल्यूज़ को मालूम करना है, उसके लिए हमें अल्फ़ा बीटा भी तो चाहिए होगा अलग से, इसलिए हमने अल्फ़ा और बीटा मालूम किया। अब हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमने इक्वेशन ए में पुट करनी है। जब हमने ए में, तो वो क्या है हमारे पास है, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m-5। 3m-5 थी, अल्फ़ा हमारे पास -10, बीटा हमारे पास 17। तो प्लस माइनस 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 10 और 17 को मल्टीप्लाई किया तो 170 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 3m-5। 3m-5 आएगा, फिर -170 है, +5 है। क्यों +5 है? ये -5 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +5 बन जाएगा। यहाँ पे जस्ट हमारे पास 3m बचेगा। तो 170 में से 5 को माइनस करेंगे तो -165 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 3m। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा इक्वल के तो डिवाइड हो जाएगा। तो m इज़ इक्वल टू 165/3। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 1 कैरी, 3 5 ज़ार 15। तो m इज़ इक्वल टू 55। m की वैल्यू हमने मालूम कर ली है। बाकी इसके तो जो 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सेम एज इट इज़ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 में हमें क्या कह रहे हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 3m-5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3α - 2β इज इक्वल टू 4। तकरीबन क्वेश्चन नंबर 1 से बिल्कुल टोटली सेम है, जस्ट यहाँ पे प्लस हुआ है और यहाँ पे ये माइनस क्यूज है। बाकी तकरीबन बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपने सॉल्व करना है। तो आपने इसमें से इक्वेशन में से ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू भी, और सी आपके पास 3m-5 था। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो 7 आ जाएगा, -7 अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो 3m-5 आ जाएगा। आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 है। तो अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, बीटा को इधर ही लिखा रहने देना है। ठीक है, तो आप लोग क्या मालूम कर लेते हैं, हम लोग बीटा को इधर ही लिखा रहने देते हैं और हम लोग अल्फ़ा को उस तरफ ले जाते हैं। तो -7 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे प्लस अल्फ़ा है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस अल्फ़ा बन जाएगा। ठीक है, ये इसको मैं स्टेरिक का नाम दे देती हूँ। ठीक है, फिर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5 है। 3m-5 ठहरे, अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या है, 3m-5। ठीक है, 3m-5 होगा, इसको मैं ए का नाम दे देती हूँ। नाउ आपके पास जो है रिलेशन गिवन था 3α - 2β इज इक्वल टू 4। 3α - 2 बीटा की वैल्यू -7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। 3α, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2, 7 टाइम्स 14, माइनस माइनस प्लस 2α इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास क्या, ये 3α है और ये 2α है। 3 और 2 5α प्लस 14 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब ये +4 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -4 बन जाएगा। तो 5α प्लस 14 माइनस 4, ये क्या आपके पास क्या आ जाएगा, मैं आपको यहाँ पे करके बता देती हूँ। 5α प्लस 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 5α प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन करेंगे, -14 में से 4 गए तो 10 इज इक्वल टू 0। अब 5α इज इक्वल टू -10, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस 10 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -10 बन जाएगा। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो ये चीज़ डिवाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने जस्ट अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -2। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -2 आ गया। अब आपने क्या करना है कि पुट करना है अल्फ़ा -2 इन इक्वेशन स्टेरिक में। ठीक है, आपने किस में पुट करना है, स्टेरिक में। आपने यहाँ पे मैं आपको करके थोड़ा सा बता देती हूँ। पुट अल्फ़ा बराबर है -2 इन इक्वेशन स्टेरिक। तो स्टेरिक इक्वेशन आपके पास क्या थी, बीटा इज़ इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा। बीटा इज़ इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू -2, तो ब्रैकेट में कर दी, इज़ इक्वल टू -7 माइनस माइनस प्लस 2। तो बीटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 गए 5। अल्फ़ा की वैल्यू आई है आपके पास -2 और बीटा आपके पास आई है -5। अल्फ़ा आपके पास आया था -2 एंड बीटा आपके पास आया था -5। पुट इन इक्वेशन ए। आप अपने ए में पुट करना था। ठीक है, आई आपके पास क्या आई थी, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m-5। क्यों? क्योंकि आपको m की वैल्यू चाहिए। ठीक है, जब हमने पुट कर दिया इसको तो आप देखिए अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m-5। अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू आई थी आपके पास, 10 आई थी। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की आपके पास वैल्यू कैसे 10 आई है,
यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अल्फ़ा आपके पास आया था -2 और बीटा आपके पास आया था -5। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5। जब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया, ठीक है, अल्फ़ा आपके पास था -2 और बीटा आपके पास था -5 इज इक्वल टू 3m - 5। ठीक है, 5 प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों साइन माइनस के तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग मैं आपको कहा देती हूँ, यहाँ पे एक स्टेप आएगा, यहाँ पे कहा देती हूँ मैं, इम्प्लाइज दैट 10 इज इक्वल टू 3m - 5, फिर इम्प्लाइज दैट यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे आएगा 10 इज इक्वल टू 3m - 5 इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ पे -5 है तो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +5 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या चीज़ बन जाएगी, 10 + 5 इज इक्वल टू 3m। तो ये 15 इज इक्वल टू 3m पर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इक्वल के, इस तरफ जाएगा तो +5, फिर 15 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई और इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें जस्ट m की वैल्यू चाहिए। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, तो 5 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 5 हमारे पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 में हमें क्या कह रहे हैं, दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। 3x² - 2x + 7m + 2 इज इक्वल टू 0। ए आपके पास क्या है 3, बी आपके पास क्या है -2 और सी आपके पास क्या है 7m + 2। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू, यहाँ पे -b जो है वो फार्मूले का, और b की वैल्यू क्या है आपके पास -2 और a आपके पास क्या है 3, वैल्यूज़ को पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस प्लस 2/3 आपके पास सम का फर्क आ जाएगा। और प्रोडक्ट का क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/2 इज इक्वल टू 7m + 2/3। यहाँ पे a की वैल्यू पुट की, तो 7m + 2/3 आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3, अल्फ़ा इधर ही लिखा रहने दिया, 2/3 ये प्लस बीटा है तो इस तरफ जाके माइनस बीटा हो गया। अल्फ़ा बीटा, इसको मैं स्टेरिक का नाम दे देती हूँ। फिर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2/3, इसको हमने a का नाम दे दिया। ठीक है, प्रोडक्ट वाले को। नाउ एज गिवन, जो हमें रिलेशन गिवन है वो क्या है, 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। 7 अल्फ़ा - 3, अब बीटा की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है 2/3 माइनस बीटा। सॉरी यहाँ पे ना हम लोग बीटा की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे बीटा मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमने बीटा की वैल्यू क्यों निकाला। बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस अल्फ़ा है तो इस तरफ जाके माइनस अल्फ़ा बन जाएगा। ठीक है, ये बीटा की वैल्यूज़, बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा। 7 अल्फ़ा - 3, बीटा की वैल्यू 2/3 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। 7 अल्फ़ा - 3, अगर यहाँ पे हम लोग ना भी कटिंग करें तो डायरेक्ट, अगर मैं आपको क्या कहूँ, आप पता है क्या करें, यहाँ पे एक स्टेप कर दें। ठीक है, अच्छा ठीक है, सही है। 7 अल्फ़ा - 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 माइनस माइनस प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18, क्योंकि 3 को यहाँ इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर, 3 और 3 आपस में काट गए। 7 अल्फ़ा - 2 + 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18, ये 7 अल्फ़ा और ये 3 अल्फ़ा। 10 अल्फ़ा - 2 इज इक्वल टू 18, 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये 18 है, ये -2 है, -2 इक्वल के इस तरफ जाएगा तो +2 बन जाएगा। 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18 में 2 को प्लस किया तो 20, तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू 20/10, 10 1 ज़ार 10, 10 2 टाइम्स 20, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। बीटा की वैल्यू कैसे है क्या, सॉरी अभी हमने जस्ट अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, अल्फ़ा हमारे पास 2 आया। अब हमने बीटा की वैल्यू को मालूम करना है, तो हमने क्या लिखना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन स्टेरिक इक्वेशन में हमने पुट करना है। तो स्टेरिक इक्वेशन हमारे पास क्या थी, स्टेरिक इक्वेशन हमारे पास थी बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा, बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा, बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस, और यहाँ पे ये पॉजिटिव 2 था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया।
माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। अब यहाँ पे 1 है, 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम्स जाता है, तो इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। तो बीटा इज इक्वल टू 6 में से 2 को माइनस किया तो -4/3। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4/3। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आ गई हैं। नाउ अब हम इसको पुट करना है इक्वेशन ए में। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2/3। अल्फ़ा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -4/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 ज़ार 8, यहाँ पे भी ये कुछ भी नहीं भी करते हम लोग। -8/3 इज़ इक्वल टू 7m + 2/3, ये चीज़ करेंगे। फिर यहाँ पे एक स्टेप मैं आपको नेक्स्ट करके देती हूँ, इम्प्लाइज दैट के बाद यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × -8/3 इज़ इक्वल टू 7m + 2। यहाँ पे भी कटिंग नहीं हो रही है, ठीक है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद यहाँ पे 3 और 3 की कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -8। ठहर, यहाँ पे भी इसके बाद एक और स्टेप हो जाएगा, -7m + 2। यस, अब यहाँ पे -8 है और ये +2 है, तो इक्वल की उस तरफ जाएगा तो -2 बन जाएगा। तो -8 - 2 इज इक्वल टू 7m, माइनस माइनस प्लस 8 और 2 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7m। यहाँ पे 7 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई और उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, m इज़ इक्वल टू -10/7। m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया, इसके 3 पार्ट्स ईजी थे नहायत। देखिए, हमने यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी, यहाँ से हमने फर्स्ट टाइम पे बीटा और बीटा की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस था इसलिए हमने यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी। इन दो में माइनस था इसलिए हमने यहाँ पे माइनस की वैल्यू को निकाला था, ठीक है। ये देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 था, उसमें हमारे पास रिलेशन में प्लस था, तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा लिखा इज इक्वल टू 7 - बीटा कर दिया, ठीक है। जब इसका हमने पार्ट 2 देखा, उसके रिलेशन में हमारे पास माइनस था और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास माइनस था इसके रिलेशन में, इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाली। ये माइनस था रिलेशन में, तो बीटा इज इक्वल टू -7 - अल्फ़ा कर दिया, ठीक है। जब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि पार्ट 3 किया, तो उसमें भी हमने क्या किया, बीटा की वैल्यू को निकाला। बीटा की वैल्यू को किस लिए, क्योंकि देखें यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा, क्यों, क्योंकि हमारे पास रिलेशन में माइनस था। और अगर बिलफर्ज अगर हम लोग अल्फ़ा भी निकाल लेते हैं, तो अल्फ़ा की यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे, वो थोड़ा सा हमारे पास लेंथी हो जाएगा, तो हमने इसको शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 था, हमें पता था 3 कट जाएगा अवर में, तो इसलिए हमने यहाँ पे बीटा कर दिया। बस आप लोग इतनी बात याद रखेंगे, अगर आपके पास प्लस होगा रिलेशन में तो अल्फ़ा लेंगे आप लोग, अगर आपके पास रिलेशन में माइनस है तो आप लोग बीटा की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। जिनमें आपके पास रिलेशन आ जाएगा, आपने उसमें क्या करना है, रिलेशन वाले सवालों में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को सिंपल सम और प्रोडक्ट के फार्मूला से निकालेंगे। देन आपके पास जो रिलेशन है उसके बाद जो आपके पास अल्फ़ा की जो सम में अल्फ़ा और बीटा आएगा सम में, उसको जस्ट अल्फ़ा की वैल्यू बना देंगे, बीटा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, उसको फिर रिलेशन में पुट करेंगे आप लोग, फिर आपकी बीटा की वैल्यू आएगी, जो बीटा की वैल्यू आएगी उसको वापस आपने जिसको सम में आपने अल्फ़ा को लग किया था उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। उसमें पुट करने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी, फिर उसको आपने प्रोडक्ट में इक्वेशन को ए का नाम दिया होगा, उसमें आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, तो आपके पास एम की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 2.3 एक्सरसाइज है, इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड एम इफ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लेमडा, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग अल्फ़ा, इस चीज़ को बीटा, इस चीज़ को ओमेगा, इस चीज़ को आयोटा और इस चीज़ को हम लोग लेमडा बोलते हैं, ठीक है। उसने हमें क्या कहा, हमने एम को मालूम करना है और उसने हमें कहा कि जो सम और प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स हैं इक्वेशंस के, ठीक है, वो इक्वल हैं टू किसके, गिवन नंबर लेमडा के। तो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 में हमें क्या करें, 2m + 3 × x² + 7m - 5 × x + 3m - 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास ए की वैल्यू है 2m + 3, बी आपके पास क्या है 7m - 5 और सी आपके पास क्या है 3m - 10। तो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू क्या है 7m - 5 और ए आपके पास क्या है 2m + 2। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7m - -5
और 2m+2। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या होगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की क्या वैल्यू आपके पास 3m - 10 / 2m+3। 3 अल्फ़ा बीटा क्या है 3m - 10 / 2m+3 आपके पास प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसमें सेम आपने, ठीक है, फिर आपने क्या करना है इसमें आप लोगों ने बताना है कि लेट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू लेमडा। ठीक है, इस चीज़ को आपने लेमडा के पुट करना है। देन आपने अल्फ़ा बीटा इज़ आल्सो लेमडा। ठीक है, आपने अल्फ़ा प्लस बीटा को भी लेमडा के इक्वल पुट कर दिया और अल्फ़ा बीटा भी आपने लेमडा के इक्वल आपने बता दिया। ठीक है, अब फिर हमने क्या करना है, अगर ये चीज़ लेमडा के इक्वल है तो ये चीज़ भी तो लेमडा के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। क्यों, क्योंकि देखें अगर अल्फ़ा सपोज़ अगर यहाँ पे हमारे पास 1 है, अल्फ़ा बीटा 1 है, तो अल्फ़ा बीटा भी अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फ़ा बीटा भी 1 है। अगर ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है और ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है, ये और ये दोनों चीज़ें सेम है, तो इसका मतलब है ये और ये भी हमारे पास क्या होगी चीज़ इक्वल आ गई। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा भी हमारे पास इक्वल होगी। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है -7m + 5 / 2m+3 इज़ इक्वल टू 3m - 7m + 5 / 2m+3। ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है और अल्फ़ा बीटा की आपके पास क्या है 3m - 10 / 2m+3। इस चीज़ के जब आपके पास ये दोनों चीज़ें इक्वल आ गई, देन आपने क्या करना है, इनको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये इक्वल थी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दो को और इन दो को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे, 2m+3 ये चीज़ लिखी क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड और इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -7m + 5 इज़ इक्वल टू 3m - 10 ये वाला, और ये चीज़ डिवाइड हो रही है तो इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2m+3। यहाँ से 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को इसके साथ, फिर 3 को इसके साथ, फिर 3 को इसके साथ, फिर यहाँ पे 3 को इसके साथ, फिर 3m को इसके साथ, फिर 10 को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। 2 7s are 14 -14m स्क्वायर, m और m मल्टीप्लाई हो गया तो m स्क्वायर बन गया। फिर ये प्लस और ये प्लस प्लस प्लस, 2 5s are 10m प्लस माइनस माइनस 3 7 × 21m प्लस 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 3 5s are 15 इज़ इक्वल टू 3m को 2m से करेंगे तो मल्टीप्लाई 6m स्क्वायर प्लस 3 3s are 9m माइनस 2 10s are 20m प्लस माइनस माइनस 30। अब हमने क्या, ये 14m स्क्वायर है और ये 6 है, -14m स्क्वायर, ये प्लस है इस तरफ जाएगा तो -6m स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों m है तो इन दो को मैं प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा और करेंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा 21 में से 10 को करेंगे तो 11m आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं लिखूँगी -11m और यहाँ पे ये दो 20 वाले हैं। ठीक है, जब इनको सॉल्व करूँगी तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन, 20 में से 9 गए तो 11m आ जाएगा। ये -11m है, ये माइनस था इक्वल के बाद, इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे ये +15 है, ये -30 है, तो इस तरफ जाएगा तो +30 = 0। ये प्लस और माइनस आपस में काट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 14 में 6 को प्लस करेंगे 20 आ जाएगा, 20m स्क्वायर प्लस 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 30 और 15 करेंगे तो 45 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -20m स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब ये +45 है, इक्वल किस तरफ जाके -45 बन जाएगा। ये माइनस साइन और ये माइनस साइन आपस में काट जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 20m स्क्वायर / 45। यहाँ पे मैं लिखूँगी m स्क्वायर इज़ इक्वल टू 45 / 20, क्योंकि यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 4s are 20, 5 9 times 45, तो m स्क्वायर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, m स्क्वायर मेरे पास क्या गया 9/4। अब मुझे जस्ट m की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम मैं क्या लिखूँगी √(4)
बोथ साइड्स। एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू, ये 3 का स्क्वायर 9 आता है और ये 2 का स्क्वायर 4, ये जो अपने अंडर रूट से काट जाएगा, तो एम इज इक्वल टू 3/2। आपके पास एम की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास क्या है, आंसर है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपने क्या प्रूव करना था कि अल्फा प्लस बीटा लेमडा का है, तो अल्फा बीटा भी आपके पास लेमडा है, तो दोनों इक्वेशंस आपके पास एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 में अब यहाँ पे भी हमने ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू क्या है, -3 + 5m। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, -3 - 5m। ठीक है, और सी आपके पास क्या हो जाएगा, -9m - 17। जब आपके पास माइनस होगा तो यहाँ पे भी आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा, -9m + 17। ठीक है, आपके पास ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने लिखना है सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे बी आपके पास फार्मूले का, बी की वैल्यू आपके पास क्या थी, ओ यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे बी की वैल्यू लिखती हूँ ऐसे, 3 कॉमन ले ली, माइनस कॉमन ले लिया तो 3 + 5m एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अगर ए आपके पास क्या है, 4। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों माइनस के होंगे आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये आपके पास अगेन 3 + 5m/4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, फिर जब आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो c आपके पास क्या होगा, -9m - 17/4। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी c आपके पास क्या है, -9m। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यों था, यहाँ पे भी फार्मूले का था, इसलिए अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -9m - 17/4। जब आपके पास आ गया, आपने क्या कहा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू लेमडा, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर आपने बता दिया अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू लेमडा, इसको आपने 2 का नाम दिया। जब ये दोनों इक्वल थी तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा बीटा भी तो एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब आपके पास अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू आ गई है, 3 + 5m/4 इज इक्वल टू -9m सॉरी, ये -9m + 17m + 17/4। अब इन दो को आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इन दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 + 5m, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ डिवाइड हो रही है इक्वल की उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 = 12 प्लस 4 5 = 20m इज़ इक्वल टू, प्लस माइनस -9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36m, प्लस 17 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, 7 4 = 28, 8 2 कैरी, 4 1 = 4, 5 6 68। ठीक है, ये 20m आ जाएगी। अब 12 है, ये प्लस है, इस तरफ जाके -68 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -36m है, ये प्लस में इस तरफ जाके -20m हो जाएगा। कांस्टेंट वाले अलग कर दिए, m वाली वैल्यूज़ को हमने अलग कर दिया। प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, 68 में से 12 को माइनस करेंगे, 68 में से 12 को माइनस का, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 1 गए 5, 56 इज़ इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 और 20 को प्लस करेंगे तो 56 आ जाएगा m। ठीक है, अब दोनों साइन माइनस के, ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा, 56m इज़ इक्वल टू 56 आ जाएगा, m इज़ इक्वल टू 56। यहाँ पे 56 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, जो आपस में कट जाएगा, तो m इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास। यह आपके पास आंसर आ गया।
तो एक्सरसाइज हमने 2.3 को कंप्लीट कर लिया है। कल इंशाल्लाह हम लोग 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करें। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।